क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान के अनुसार वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का गठन कौन करता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में या फिर आवश्यकता होने पर पहले वित्त आयोग का गठन करते हैं। आयोग केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के बंटवारे की सिफारिश करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, छत्तीसगढ़ में सतनामी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? गुरु घासीदास, वीर नारायण सिंह, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुरु घासीदास। छत्तीसगढ़ में सतनामी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? गुरु घासीदास। गुरु घासीदास ने सतनाम पंथ की स्थापना की। उन्होंने सामाजिक समानता, सत्य एवं अहिंसा का संदेश दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी पौधे की जड़ को लंबे समय तक ऑक्सीजन रहित जल में रखा जाए तो सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होगी? प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, परागण, बीज निर्माण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्वसन, क्योंकि ऑक्सीजन रहित जल में रखा जा रहा है, इसलिए सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होगी? श्वसन की। जड़ों को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की कमी से कोशिकीय श्वसन सबसे पहले प्रभावित होता है, जिससे जल एवं खनिजों का अवशोषण भी कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह ORH नेगेटिव है तो वह रक्तदान कर सकता है? किसको कर सकता है? केवल ORH नेगेटिव, केवल ORH पॉजिटिव, या फिर सभी A, O, B एवं RH समूहों को? आपात की स्थिति में डी में दिया हुआ है केवल AB समूह को। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, सभी को। A, B, O एवं RH समूह को आपात की स्थिति में ORH नेगेटिव रक्तदान कर सकता है। ORH नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर माना जाता है क्योंकि इसकी RBC पर A, B तथा RH प्रतिजन नहीं होते हैं, इसलिए O नेगेटिव क्या कर सकता है? सभी को डोनेट कर सकता है अपना रक्त। क्वेश्चन नंबर 5 है, 500 ml विलयन में 0.5 मोल NaCl घोला गया है। विलयन की मोलरिटी होगी 0.25 मोल, 0.50 m, 1.1 m या फिर 2 m। कितना होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, 1 मोल। क्या बोल रहे हैं? 500 ml विलयन है, उसमें 0.5 मोल NaCl घोला गया है, तो विलयन की मोलरता पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा? 1 मोल। मोलरता क्या होगी? 1। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि किसी वस्तु का वेग समय v-t ग्राफ क्षैतिज रेखा हो तो वस्तु का त्वरण धनात्मक होगा, त्वरण ऋणात्मक होगा, त्वरण शून्य होगा, वेग शून्य होगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्वरण शून्य होगा। यदि किसी वस्तु का वेग समय v-t ग्राफ क्षैतिज रेखा हो तो वस्तु का क्या होगा? त्वरण शून्य होगा। व्याख्या देखते हैं। v-t ग्राफ का ढाल इज इक्वल टू क्या है? त्वरण होता है। क्षैतिज रेखा का ढाल शून्य होती है। क्षैतिज रेखा, वहाँ पे बोला गया था क्वेश्चन में क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा का ढाल क्या होता है? शून्य होता है, इसलिए त्वरण भी क्या होगा? शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कथन ए है, बफर विलयन का pH थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर लगभग स्थिर रहता है। सही है, बफर विलयन का pH थोड़ी मात्रा में क्या करते हैं? अम्ल या क्षार मिलाने पर क्या रहता है? उसका pH लगभग स्थिर रहता है, बोल रहे हैं। सही है, कारण बफर विलयन में दुर्बल अम्ल तथा उसका संयुग्मी क्षार अथवा दुर्बल क्षार तथा उसका संयुग्मी अम्ल उपस्थित होता है। सही है, ये भी रीज़न भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बफर विलयन में उपस्थित संयुग्मी युग्म H+ अथवा OH
माइनस आयनों को नियंत्रित करता है, जिससे पीएच लगभग क्या होता है, स्थिर रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1919, 1922, 1928 या फिर 1935? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1928 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए पूरे देश में साइमन गो बैक का आंदोलन हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? महानदी, इंद्रावती, शिवनाथ, हसदेव? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंद्रावती। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इंद्रावती नदी पर। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सी राशि अदिश है? वेग, विस्थापन, संवेग, कार्य? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्य। कार्य क्या है? अदिश राशि है। वेग, विस्थापन और संवेग क्या है? सदिश राशियां हैं। कार्य वर्ग केवल परिमाण रखता है, दिशा नहीं, इसलिए यह क्या है? अदिश राशि है। जबकि वेग, विस्थापन और संवेग क्या है? सदिश राशियां हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में सीधे जाने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32 या फिर अनुच्छेद 226 है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में सीधे जाने का अधिकार दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की क्या कहा है? आत्मा एवं हृदय कहा है, तथा इसके अंतर्गत नागरिक सीधे कहाँ जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, छत्तीसगढ़ का दलहा पहाड़ मुख्यतः किस जिले में स्थित है? कबीरधाम, बिलासपुर, जसपुर, बस्तर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कबीरधाम। छत्तीसगढ़ का दलहा पहाड़ मुख्यतः किस जिले में स्थित है? कबीरधाम जिले में। दलहा पहाड़ कबीरधाम कवर्धा जिले का प्रमुख पर्वतीय क्षेत्र है और मैकाल पर्वतमाला का हिस्सा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से आलू, पोटैटो किसका रूपांतरण है? जड़, तना, पत्ती, पुष्पक्रम? क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, तना। आलू किसका रूपांतरण है? तना का। आलू एक भूमिगत तना क्या है? स्टेम ट्यूमर है, भूमिगत तना। इसकी सतह पर उपस्थित आँखें वास्तव में कलिकाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव शरीर में पित्त बाइल का निर्माण किस अंग में होता है? अग्नाशय, यकृत, पित्ताशय, ग्रहणी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यकृत में। मानव शरीर में पित्त का निर्माण किस अंग में होता है? यकृत, लीवर में। पित्त का निर्माण यकृत, लीवर में होता है, जबकि इसका संग्रहण पित्ताशय, गॉल ब्लेडर में होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 2 मोल ग्लूकोज को 8 मोल जल में घोला गया। ग्लूकोज का मोल अंश मोलर फ्रैक्शन होगा। क्या किया गया है? 2 मोल ग्लूकोज को 8 मोल जल में घोला गया है, तो कितना होगा बोल रहे हैं? 0.10, 0.20, 0.25 या फिर 0.40? कितना होगा? 0.20। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि किसी वस्तु का त्वरण ऋणात्मक हो तथा वेग धनात्मक हो तो वस्तु गति बढ़ा रही है, गति घटा रही है, स्थिर है, दिशा बदल रही है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गति घटा रही है। यदि किसी वस्तु का त्वरण क्या है? ऋणात्मक है और वेग धनात्मक है, तो वस्तु क्या करेगी? अपनी गति को घटाएगी, वस्तु गति घटा रही है। जब वेग और त्वरण विपरीत दिशाओं में होते हैं तब वस्तु की चाल घटती है। इसे क्या कहते हैं? मंदन। मंदन या फिर क्या बोल सकते हैं? रिटार्डेशन। क्वेश्चन नंबर 17 है,
कथन ए है आदर्श विलयन में मिश्रण के समय ऊष्मा परिवर्तन शून्य होता है, बोल रहे हैं। क्या होता है? आदर्श विलयन में मिश्रण के समय ऊष्मा परिवर्तन शून्य होता है। सही है। क्यों शून्य होता है देखते हैं। आदर्श विलयन में ए बी बी तथा ए बी अणुओं के बीच आकर्षण बल लगभग समान होता है। इनके बीच क्या होता है? आकर्षण बल लगभग समान होता है। इस कारण से आदर्श विलयन में क्या होता है? ये सब क्या है? आदर्श विलयन है। तो इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल लगभग समान होने के कारण क्या होता है? मिश्रण के समय ऊष्मा परिवर्तन लगभग शून्य होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। आदर्श विलयन में अणुओं के बीच आकर्षण में विशेष परिवर्तन नहीं होता, इसलिए डेल एच मिक्स इज इक्वल टू क्या होता है? शून्य, 0। क्वेश्चन नंबर 18 है स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? रोलेट एक्ट, बंगाल विभाजन, साइमन कमीशन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंगाल विभाजन। स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? बंगाल विभाजन। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 है भोरमदेव मंदिर किस स्थापत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? द्रविड़ शैली, नागर शैली, वेसर शैली, इंडो इस्लामिक शैली। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागर शैली। भोरमदेव मंदिर किस स्थापत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? नागर शैली। भोरमदेव मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। इसका निर्माण मुख्यतः नागर शैली में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 है एक मशीन 600 जूल कार्य 30 सेकंड में करती है। क्या करती है एक मशीन? 600 जूल कार्य को 30 सेकंड में पूरा करती है। उसकी शक्ति होगी, बोल रहे हैं 10 वाट, 15, 20, 30। कितनी होगी? 20। उसका कार्य, उसकी शक्ति कितनी होगी? 20। क्वेश्चन नंबर 21 है भारत का सामान्य ज्ञान। क्वेश्चन देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का प्रमुख कार्य क्या है? प्रत्यक्ष कर वसूलना, मुद्रा का निर्गमन एवं मौद्रिक नीति का संचालन, संसद के लिए विधेयक बनाना, विदेशी व्यापार का नियमन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा का निर्गमन एवं मौद्रिक नीति का संचालन करना। किसका कार्य है? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है। यह मुद्रा जारी करता है, RS1 के नोट एवं सिक्कों को छोड़कर तथा मौद्रिक नीतियों का संचालन करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है छत्तीसगढ़ में सीता बेंगरा एवं जोगीमारा गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? बस्तर, सरगुजा, रायगढ़, धमतरी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरगुजा। छत्तीसगढ़ में सीता बेंगरा एवं जोगीमारा गुफाएं किस जिले में हैं? सरगुजा जिले में। रामगढ़ पहाड़ी सरगुजा में स्थित सीता बेंगरा एवं जोगीमारा गुफाएं भारत के प्राचीन रंगमंच एवं भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 23 है प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत है? कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, जल, क्लोरोफिल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल। प्रकाश अभिक्रिया में जल H2O का प्रकाश अपघटन क्या है ये? फोटोलाइसिस दिया हुआ है। अपघटन, प्रकाश अपघटन बोला है, फोटोलाइसिस होता है जिससे ऑक्सीजन मुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस कोशिका द्वारा होता है? अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं, गामा कोशिकाएं या फिर एसिनर कोशिकाएं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस कोशिका के द्वारा होता है? बीटा कोशिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अग्नाशय की लैंगरहैंस दीपिका क्या है ये? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का स्राव करती हैं। ये बीटा कोशिकाएं याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 है
निम्नलिखित में से किस अणु का आकार त्रिकोणीय समतली ट्राइगोनल प्लेनर होता है बोल रहे हैं। किसका होता है? NH3, CH4, BF3 या फिर H2O। क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, BF3। निम्नलिखित में से किस अणु का आकार त्रिकोणीय समतली बोल रहा है? तो BF3 का। BF3 में बोरान का क्या होता है? sp2 संकरण होता है। sp2 संकरण, इसलिए इसका आकार क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर होता है, त्रिकोणीय समतलीय। क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि किसी उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई बढ़ाई जाए तो उसका कक्षीय वेग बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा? पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। क्या होगा इसमें? घटेगा। ऊंचाई बढ़ा रहे हैं तो घटेगा। यदि किसी उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई बढ़ाई जाए तो उसका कक्षीय वेग क्या हो जाएगा? घट जाएगा, घटेगा। ऊंचाई h बढ़ने पर हर क्या होता है? डिनोमिनेटर बढ़ता है, हर बढ़ता है बोल रहे हैं, इसलिए कक्षीय वेग क्या होता है? घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, बफर विलयन pH में परिवर्तन का विरोध करता है। बफर विलयन क्या करता है? pH में परिवर्तन का विरोध करता है। सही है। कारण, बफर विलयन में H+ आयन तथा OH- आयनों की सांद्रता को नियंत्रित करने वाला संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म उपस्थित रहता है। सही है ये भी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बफर विलयन का मुख्य गुण यही है कि यह थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार मिलने पर भी pH को लगभग स्थिर रखता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, रामसर स्थल, रामसर साइट का संबंध किससे है? जैवमंडल, आरक्षित क्षेत्र, आर्द्र भूमि संरक्षण, पर्वतीय पारिस्थितिकीय, वन्य जीव अभयारण्य। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए। रामसर स्थल का संबंध किससे है? आर्द्र भूमि संरक्षण से। रामसर अभिसमय, रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों, वेटलैंड्स का संरक्षण करना है। आर्द्र भूमियों का क्या करना है? संरक्षण करना इसका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सही मिलान कीजिए। कोसा रेशम दिया हुआ है, कोसा रेशम का क्या हो जाएगा? बस्तर। बेलमेटल कला, बेलमेटल कला कहाँ होता है? कोंडागांव में। और चित्रकूट जलप्रपात, इंद्रावती नदी। फिर है सिरपुर, सिरपुर क्या है? किसके लिए प्रसिद्ध है? प्राचीन बौद्ध स्थल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये क्या है? राइट आंसर है। एक बार फिर से देखते हैं, कोसा रेशम बस्तर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। बेलमेटल कला कहाँ है? कोंडागांव। चित्रकूट जलप्रपात, इंद्रावती नदी, सिरपुर प्राचीन बौद्ध एवं पुरातात्विक स्थल। क्वेश्चन नंबर 30 है, हुक का नियम, हुक का नियम बोल रहे हैं, हुक्स लॉ किस सीमा तक लागू होता है? प्रत्यास्थ सीमा, इलास्टिक लिमिट तक, केवल प्लास्टिक सीमा तक, केवल टूटने की सीमा तक, सभी पदार्थों पर बिना किसी सीमा के। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यास्थ सीमा तक। हुक का नियम किस सीमा तक लागू होता है? प्रत्यास्थ सीमा, इलास्टिक लिमिट तक। हुक का नियम केवल प्रत्यास्थ सीमा तक ही लागू होता है, इसके बाद तनाव और विकृति का संबंध रैखिक नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का pH होता है 0, 5, 7, 14। कितना होता है? 7। 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का pH कितना होता है? 7। 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल में H+ इक्वल टू OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁻7 m होता है, इसलिए pH इक्वल टू 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, सरल आवर्त गति SHM में अधिकतम त्वरण कहाँ होता है? माध्य स्थिति पर समान शून्य रहता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चरम स्थिति पर। सरल आवर्त गति
SHM में अधिकतम त्वरण कहाँ पे होता है? चरम स्थिति पर अधिकतम त्वरण होता है। चरम स्थिति पर विस्थापन अधिकतम होता है, इसलिए त्वरण भी अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, जाइलम का कौन सा तत्व मुख्यतः जल परिवहन का कार्य करता है? जाइलम तंतु, जाइलम पैरेन्काइमा, वाहिकाएं, वेसल्स या फिर सभी समान रूप से बोला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वाहिकाएं, वेसल्स। जाइलम का कौन सा तत्व मुख्यतः जल परिवहन करता है? तो वाहिकाएं, वेसल्स क्या करती हैं? मुख्य रूप से जल परिवहन का कार्य करती हैं। आवृत्ति बीजीय पौधों में वाहिकाएं, वेसल्स जल एवं खनिज लवणों के परिवहन का प्रमुख कार्य करती हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, मानव शरीर का सबसे बड़ा लसिका अंग कौन सा है? थाइमस दिया हुआ है, पीलिहा, टॉन्सिल, अस्थि मज्जा। तो लैम्फेटिक आर्गन कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा लैम्फेटिक ऑर्गन। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, पीलिहा। ये क्या है? मानव शरीर का सबसे बड़ा लसिका अंग है, लैम्फेटिक आर्गन। पीलिहा शरीर का सबसे बड़ा लसिका अंग है। यह रक्त का निस्यंदन तथा प्रतिरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का पहला स्वदेशी 3D प्रिंटेड डाकघर किस राज्य में स्थापित किया गया? किस राज्य में स्थापित किया गया? गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में। भारत का पहला स्वदेशी 3D प्रिंटेड डाकघर कर्नाटक में स्थापित किया गया। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस वर्ष 2023 में बेंगलुरु, कर्नाटक में बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 36 है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व स्थित है? कोरिया, गरियाबंद, जांजगीर चांपा, मुंगेली। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के किस जिले में उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व स्थित है बोल रहे हैं? तो कहाँ स्थित है? गरियाबंद जिले में। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व मुख्य रूप से गरियाबंद एवं आसपास के क्षेत्रों में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37 है, NH3 अणु का आकार होता है, क्या होता है बोल रहे हैं? रैखिक, लीनियर, चतुष्फलकीय, टेट्राहीड्रल या फिर त्रिकोणीय पिरामिडी, क्या बोलते हैं इसको? त्रिकोणीय पिरामिडी, ट्राइगोनल पैरामिडल बोलते हैं, पैरामिडल, वी आकार, बेंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, NH3 अणु का आकार कैसा होता है? त्रिकोणीय पिरामिडीय, ट्राइगोनल पिरामिडल। NH3 में नाइट्रोजन का sp3 संकरण होता है तथा एक अकेला इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण इसका आकार क्या होता है? ट्राइगोनल पिरामिडल। क्वेश्चन नंबर 38 है, 12 वोल्ट के विभव पर 4 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा होगी। 12 वोल्ट के विभव पर 4 ओम का प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित होगी बोल रहे हैं? तो कितनी धारा प्रवाहित होगी? 2A, 3A, 4A, 6A दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 3A। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 है, कथन में बोला गया है उत्प्रेरक कैटलिस्ट अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। क्या बोल रहे हैं? उत्प्रेरक क्या करता है? अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है बोल रहे हैं। कारण में दिया हुआ है उत्प्रेरक अभिक्रिया के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराता है। तो दोनों सही हैं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है।
उत्प्रेरक कम संक्रियण ऊर्जा वाला वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है, जिससे अभिक्रिया की गति क्या होती है, बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, मैच द फ्लोइंग। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। ओम का नियम क्या हो जाएगा, V = IR। न्यूटन का द्वितीय नियम F = ma होता है। हुक का नियम क्या होता है, स्ट्रीट, ये क्या है सिंबल, समानुपाती स्ट्रेन। और 4th नंबर पे गुरुत्वाकर्षण नियम दिया हुआ है, F = Gmm/r²। तो A का 1, B का 2, C का 3, D का 4। इस प्रकार से इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फिर से देखते हैं, ओम का नियम = V = IR। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है, F = ma होता है। हुक का नियम स्ट्रेस समानुपाती स्ट्रेन। गुरुत्वाकर्षण नियम F = Gmm/r²। ये सब याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में काली मिट्टी ब्लैक सॉइल मुख्यतः किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। किसके लिए मानी जाती है सर्वाधिक उपयुक्त, गेहूँ, चाय, कपास, जूट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कपास के लिए। भारत में काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, कपास। काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, यह रेगुर मिट्टी भी कहलाती है तथा कपास उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध मदकू द्वीप किस नदी में स्थित है, महानदी, शिवनाथ, हसदेव, खारून। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिवनाथ। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध मदकू द्वीप किस नदी में स्थित है, शिवनाथ। मदकू द्वीप बिलासपुर जिले में शिवनाथ नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला ATP मुख्यतः किस प्रक्रिया द्वारा बनता है, ग्लाइकोलाइसिस, फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्रेब्स चक्र या फिर किण्वन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फोटोफॉस्फोराइलेशन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला ATP मुख्यतः किस प्रक्रिया के द्वारा बनता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन। प्रकाश अभिक्रिया के दौरान क्लोरोप्लास्ट में फोटोफॉस्फोराइलेशन द्वारा ATP का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, मानव शरीर में प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज का निर्माण मुख्यतः किस कोशिका के द्वारा किया जाता है, T लिम्फोसाइट, प्लाज्मा कोशिकाएं, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मा कोशिकाएं के द्वारा। मानव शरीर में प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज का निर्माण मुख्यतः किस कोशिका के द्वारा होता है, प्लाज्मा कोशिका के द्वारा। बी लिम्फोसाइट सक्रिय होकर प्लाज्मा कोशिकाओं में परिवर्तित होती हैं, जो प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, यदि किसी गैस का दाब स्थिर रखते हुए उसका तापमान 300 K से 600 K कर दिया जाए तो चार्ल्स के नियम के अनुसार आयतन क्या होगा, आधा हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा। क्या होगा, दुगना हो जाएगा। 300 K से 600 K कर दिए हैं, इसको दुगना कर दिया गया है तो आयतन भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। चार्ल्स के नियम के अनुसार तापमान दुगना होने पर आयतन भी दुगना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, लेंस का नियम, लेंस लॉ किस सिद्धांत पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, आवेश संरक्षण या फिर द्रव्यमान संरक्षण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा संरक्षण। लेंस का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। लेंज का नियम बताता है कि प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है जो उसके उत्पन्न होने के कारण का विरोध करती है। क्या करती है, उसके उत्पन्न होने के कारण का विरोध करती है। यह ऊर्जा संरक्षण का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 47 है, कथन ए है, हीरा विद्युत का कुचालक है। सही है, हीरा क्या है, विद्युत का कुचालक है। कारण
हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 सहसंयोजक बंध बनाता है, इसलिए कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं होता है। कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण ये क्या है, हीरा विद्युत का कुचालक है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। हीरे में प्रत्येक कार्बन sp3 संकरण द्वारा 4 सहसंयोजक बंध बनाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अभाव में यह विद्युत का कुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2005, 2008, 2010 या फिर 2014? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2010 में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2010 में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये क्या है? NGT का फुल फॉर्म है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंतर्गत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 49 है, सूची 1 और सूची 2। तीर्थगढ़ जलप्रपात है, ये कहाँ है? कांकेर घाटी में। 92 क्या है? अभ्यारण्य है। बी का 2। राजिम क्या है? त्रिवेणी संगम है। राजिम त्रिवेणी संगम और मैन पार्ट क्या है? तिब्बती बस्ती। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तीर्थगढ़ जलप्रपात कांकेर घाटी। 92 अभ्यारण्य, 92 क्या है? अभ्यारण्य है। राजिम क्या है? त्रिवेणी संगम है और मैन पार्ट तिब्बती बस्ती। क्वेश्चन नंबर 50 है, समतापी प्रक्रिया आइसोथर्मल प्रोसेस में कौन सा भौतिक परिमाण स्थिर रहता है? दाब, आयतन, तापमान, आंतरिक ऊर्जा सदैव शून्य रहती है बोल रहे हैं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, तापमान। क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापीय प्रक्रिया बोल रहे हैं। तापीय मतलब इसमें क्या रहेगा? समतापीय मतलब तापमान स्थिर रहेगा। इसका PDF आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।